कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ एक विशेष तरीके से फैक्टराइजेशन की बात करने जा रहे हैं। हम वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा देख लें कि कैसे हम लोग अभी फैक्टराइजेशन बना रहे हैं। हल्का सा एक मैं दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम वैदिक मैथमेटिक्स का शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसका तो सिंपल है, आप लोग भी कर चुके हैं। क्या होता है इसमें, फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वो बीच का जो है टर्म वो लाना पड़ता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। तो एडिशन करके हम लोगों को या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला टर्म लाना पड़ता है। वर्ड वही रहता है, मल्टीप्लिकेशन में शुरू और लास्ट का जो टर्म आएगा वही टर्म रहेगा, तो उसी टर्म से हमको यहाँ पर बीच में लाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 13x स्क्वायर। अब 13x स्क्वायर जो ये 30 है, 30x स्क्वायर है, तो 30 को हम किस तरीके से तोड़े, दो भागों में तोड़े कि यहाँ पर भी 13x आ जाए प्लस या माइनस करके। तो जैसे मान लिया जाए कि 30 को हम दो भागों में तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10 प्लस 10 और एक होता है प्लस 3। 10 3 जा 30 आ जाएगा और प्लस 10 प्लस 3 ये मिलकर के 13 आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 30, ये हो गया 10x प्लस 3x, 13x आ गया। और यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 3 जा 30 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 30x स्क्वायर। अब इसको हम लोग दो टर्म को एक साथ में कॉमन लेंगे तो और x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 10 होगा प्लस, अब यहां देखते हैं 3x और 30 में क्या कॉमन लिया जाए, 3 कॉमन ले लेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 10 को हम यहां पर कॉमन ले लेंगे। चूंकि यहाँ पर x प्लस 10 दोनों साइड में है तो हम लोग x प्लस 10 को कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 10 को कॉमन लिया, बच गया क्या, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और यही आंसर हो गया हमारा x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पर ध्यान देना होता है कि ये जो टर्म है इसमें से एक टर्म दोनों साइड में कॉमन होना चाहिए। यदि यहाँ पर x प्लस 10 है तो इस तरफ ही x प्लस 10 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ आ जाए और इस साइड कुछ आ जाए। तो यहाँ पर सावधानी यही बरतनी पड़ती है कि दोनों साइड में ये टर्म जो है इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक बना रहे हैं।
अब हम इसके अलग हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा बनाना चाहते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स जो कि ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई विधि है। हम लोगों से बहुत पहले भी ये पढ़ाई होती थी, जो कि ऋषि महात्मा अपने शिष्यों को बताया करते थे। तो वो विधि हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वो विधि कितना जो है शॉर्टकट है और कितना जल्दी हम लोग उसको बना लेते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि मैथ को हम कितना जल्दी से जल्दी बना सकें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, जैसे शुरू और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है बीच वाला टर्म लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 30 को दो भागों में बांटा गया है, 30 को दो भागों में बांटेंगे, +10 +3, और यही जो है ये हमारा x के साथ जुड़ेगा। पहला x के साथ 10 जुड़ेगा और दूसरा x के साथ +3 जुड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे x + 10 हो गया यहाँ पर, और दूसरा हो गया x + 3, और यही आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्विक विधि के द्वारा, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स में है, इसके द्वारा हम लोग आंसर डायरेक्ट देखते ही हम लोग उसका आंसर बता सकते हैं। हम लोग यही करने जा रहे हैं। आइए आते हैं दूसरा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड, x² - 9x + 18, x² - 9x + 18। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग। 18x² है, 18 को हम लोगों को दो भागों में ब्रेक करना है, दो भागों में तोड़ना है। इस तरीके से तोड़े कि ये बीच वाला टर्म हमारा आ जाए। यदि हम करते हैं -6 और -3, 6 3 जा 18 हो जाता है, और यदि दोनों को ऐड करते हैं तो -6 और -3 -9 हो जाएगा। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। x के साथ ये जुड़ेगा और दूसरा x के साथ ये जुड़ेगा, तो x -6 इंटू x -3, और यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए देखें किस तरीके से हम लोग देखते ही इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड, x² - 4x - 32। अब इसको -32 है, -32x², ठीक है। अब यहां पर देखना है कि 32 को हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं। यदि हम यहां पर -8x प्लस -8 प्लस 4, यदि -8 प्लस 4 करें तो यहां पर क्या होगा, -8 प्लस 4 यानी -4 हो जाएगा, बीच वाला -4 हो जाएगा, और ये यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, जो कि माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर हम x के साथ ये जाएगा और दूसरा x के साथ ये जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा x -8
और x प्लस 4, यही आंसर होगा। आइए हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो विधि है हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। इससे थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। जैसे दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 5। इस तरीके का आपके साथ क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 5। प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उससे अलग है। अब यहां पर देखिए 2x² प्लस 5 है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर कितना होता है 5 इंटू 2 यानी 10x²। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 5 ये हो गया 10। ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो पहला है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, +5 एंड +2। ठीक है। इसको हम लोग रेशियो के रूप में लिखेंगे। इसको जैसे यहां पर 2:5 हो जाएगा। यहां पर रेशियो के रूप में यदि हम लिखते हैं तो ये होगा 2:5। इसका मतलब ये हो गया, इसको x के साथ जोड़ेंगे, अब ये अलग रहेगा, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 5। पहला टर्म जो होगा 2x प्लस 5 और दूसरा जो होगा, अब ये इससे इसको इससे डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने पर देखिए 2x² अपॉन 2x प्लस ये जो आया है 5, ये 5 को ये 5 से डिवाइड किया जाएगा, यानी 5 अपॉन 5। ठीक है। ये सेकंड टर्म है। ये पहला टर्म इस तरीके से निकाला गया, दूसरा टर्म इस तरीके से निकाला गया, यानी x से x एक कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1। यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 और पहला टर्म जो निकला था 2x प्लस 5। यही आंसर आपका हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को पहले को रेशियो के रूप में निकालना पड़ता है, यानी 2 इंटू 5 जो लिखा है यहां पर 10 को बड़े वाले को पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2:5। 2:5 हो जाएगा। तो ये इसके साथ x जुड़ेगा, यानी 2x प्लस 5 होगा, और ये जो 2x आया है इसको फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेगा, यानी 2x² अपॉन 2x प्लस, अब ये जो होगा लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, यानी 5 अपॉन 5, तो ये हो गया 1 और इससे कट करके ये x हो गया, यानी x प्लस 1। तो पहला टर्म 2x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 1 हो गया। ये थोड़ा सा ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। एक दूसरा देख लेते हैं और इसी तरीके से
सेकेंड 2x स्क्वायर प्लस 9x 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 है। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, वही विधि होगी 10 इंटू 2x स्क्वायर यानी 20x स्क्वायर। तो 20 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2 इंटू 10 यानी ये हो गया 20। अब 20 को हमको इस तरीके से बांटना है कि यहां पर 9 आ जाए। तो किस तरीके से हम लोग इसको बांटते हैं, +5 और +4, 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग रेशियो के रूप में लिखें तो 2:5 हो जाएगा, यानी इसका जो पहला टर्म हो जाएगा 2:5, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 5। तो ये पहला आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म 2x प्लस 5। अब ये 2x स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5, ये सेकेंड टर्म हो गया। ये x से x कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा टर्म जो हो गया, ये पहला टर्म 2x प्लस 5 और सेकेंड टर्म हो गया x प्लस 2, यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस शॉर्टकट विधि से हम आसानी से जो फैक्टराइजेशन है हम देखते ही देखते इसको बना सकते हैं। तो हम अब अगले वीडियो में आगे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम लोग विराम लेते हैं।